आइडियाज़ दिमाग में आते जाते रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि आपको उस आइडियाज़ को एग्जीक्यूट ना करने का कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग बाद में अपने करंट पोजीशन में रिग्रेट होता है कि मैं इस पोजीशन में हूँ, मेरी हालत ये है, मेरी कंडीशन ये है, अगर मैं जो आइडियाज़ मुझे 1 साल पहले आते थे मैं उन पर काम कर लेता तो आज मेरी पोजीशन कुछ और होती। दिस रिग्रेट शुडंट बी देयर। जब भी तुम्हें कोई आइडियाज़ आए, अगर तुम उसी वक्त उन पर काम करने लगोगे तो तुम्हें रिग्रेट आएंगे ही नहीं। क्योंकि एज अ ह्यूमन हमारे पास बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं, बहुत तरह के आइडियाज़ आते हैं। हो सकता है उन आइडियाज़ में से कोई तुम्हारा पर्पस ऑफ लाइफ बन सकता है, या कोई तुम्हारा जो है रियली में लाइफ को चेंज कर सकता है। लेकिन अगर तुम ये सोचोगे कि मैं बाद में इसे कर लूँगा, मैं थोड़ी और रिसर्च करूँगा, तो जो रिसर्च के लूप में ह्यूमन फंस जाते हैं वो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। क्योंकि बस फिर तुम एनालिसिस ही करते रह जाते हो, तुम सिर्फ नॉलेज ही लेते रह जाते हो और तुम एक्शंस नहीं लेते हो। अगर तुम एक्शंस ही नहीं लोगे तो जब तुम इतने सारे नॉलेज के साथ किसी चीज़ को करने जाओगे तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी, क्योंकि तुम्हारे पास नॉलेज बहुत सारी है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे बॉडी के साथ जो है इंटरकनेक्ट नहीं हो पाएगा, कोऑपरेट नहीं कर पाएगा। तुम सोचोगे कि मैं एक ही बार में सारे नॉलेज को यूज़ कर सकता हूँ, मैं एक ही बार में सारी नॉलेज को यूज़ करूँगा तो मुझे परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसी चीज़ में, परफेक्शन में, ह्यूमंस जो है वो सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। हम ह्यूमंस बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, वो ये है कि हम लोग परफेक्शन के चक्कर में अपना काम ख़राब कर देते हैं, या इतने ज़्यादा डिले कर देते हैं, या इतनी ज़्यादा वक्त लगा देते हैं किसी चीज़ को करने में कि वो चीज़ हम सीख ही नहीं पाते, हम लर्न ही नहीं कर पाते। हमारा लर्निंग कर्व बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे इसमें ही कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन असल में हम जो सारी गलतियाँ करते हैं उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ये सारे मिस्टेक्स हो जाती हैं। अगर तुम ये सोचोगे कि मैं लर्न क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे किसी चीज़ को लर्न करने में इतना देर क्यों लग रहा है, क्योंकि तुम इतने इतने सारे नॉलेज के साथ उस चीज़ को लर्न करने जा रहे हो। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की बेसिक स्टार्ट करनी है तो तुम्हें एक्शंस लेना होगा। तुमने अगर अभी से एक्शंस लेना स्टार्ट कर दिया, तुम डेली कंसिस्टेंट रहोगे तो तुम उस काम में एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हो। जैसे मैं कंटेंट क्रिएशन का तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई ये सोचेगा कि मैं परफेक्ट एंगल के साथ कैमरा रखूँगा, परफेक्ट लाइटनिंग के साथ वीडियोस बनाऊँगा, माइक परफेक्ट होना चाहिए, कैमरा की क्वालिटी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, एकदम सिनेमैटिक शॉट के साथ वीडियोस बनाऊँगा एक ही पहले ही दिन में, और मेरा स्टोरी टेलिंग बहुत ही अच्छा नहीं है, मैं कैमरा के आगे बहुत ही अच्छा नहीं बोल पाता हूँ, तो क्या तुम्हें लगता है कि कोई भी इसके साथ सक्सेसफुल हो पाएगा? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा कैमरा स्किल्स अच्छा है, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इस क्रिएटर का कैमरा स्किल्स अच्छा है। मैं सिर्फ तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ ताकि तुम्हें इस चीज़ को समझने में हेल्प हो। तुम्हें अंडरस्टैंड करना होगा कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए वक्त लगने वाला है, सबसे पहली चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि तुम्हें स्टार्ट अभी से ही करना होगा। जब भी कोई आइडियाज़ हैं, स्टार्ट ना हो। ये एक ऐसा लेसन है जो मैंने कुछ दिन पहले ही सीखा, जब मैंने देखा कि किस तरीके से मैंने जब अपने एक साल को देखा, मैंने किस तरीके से अपना एक साल बर्बाद कर दिया किसी चीज़ को लेकर, कंटेंट क्रिएशन को लेकर। मैं अगर 1 साल पहले स्टार्ट करता तो मैं और भी ज़्यादा अच्छा हो पाता, क्योंकि अभी ये मेरा दूसरा साल हो जाता इस कंटेंट क्रिएशन को करने में, और फिर मैं और भी ज़्यादा पहले से अच्छा होता, पहले से और भी बेहतर होता। लेकिन मैं रिग्रेट जो है अपने दिमाग में आने नहीं देता हूँ, क्योंकि अगर रिग्रेट आने दूंगा तो डिप्रेशन भी हो सकता है। बिकॉज हमेशा मैं सिर्फ इसी चीज़ में रह जाऊंगा और फिर मैं कभी एक्शन ही नहीं लूँगा कि काश मैं पहले कर लेता, काश मैं उसी वक्त स्टार्ट कर लेता। इसीलिए तुम भी ये मिस्टेक को मत करना कि अगर किसी चीज़ तुमसे कोई चीज़ छूट जाए, कोई आइडियाज़ तुमसे एग्जीक्यूट ना हो पाए, तो तुम उसका रिग्रेट फील मत करना। उसका सबसे पहला स्टेप है कि तुम्हें रिग्रेट ना हो, तुम उस आइडियाज़ पर काम कर लो। और अगर तुमसे किसी वजह से वो आइडियाज़ एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो तुम उस आइडिया को कहीं लिख सकते हो।
तुम फिर कभी अगर तुम्हें वक्त मिल रहा है या फिर कभी तुम्हारे पास मौका है कि तुम उस पर काम कर सकते हो तो तुम कर लो। एंड दूसरा है कि अगर बहुत ही ज़्यादा सर्कमस्टांसेस आ चुकी है, अब तुमसे नहीं हो पाएगा, तो तुम रिग्रेट फील मत करो। तुम रिग्रेट को अपने दिमाग में आने ही मत दो। मैं बार बार मैथ्स वाले रिलेशंस में चले जा रहा हूँ क्योंकि ये वर्ड्स काफ़ी ज़्यादा मिलता जुलता। तो आई वॉज सेइंग दैट you always think of your present and your future because your present will decide how your future will be. And if you think that you are not going to work and you'll someday achieve something, it's never going to be possible. So this was my video for today. Bye.